ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेविंग्स। तो सेविंग्स क्या है? जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं, नहीं कैपिटल है, फंड्स हैं, रिसोर्सेज है हमारे। रिसोर्सेज का मतलब जहां से पैसा आ रहा है वो हमारे रिसोर्सेज है, तो सेविंग्स को इंडिकेट कर रहे हैं। स्कैंडल इंडिकेट करता है घपले को, घोटाले को, यानी कि इसमें कोई अच्छी बात तो नहीं है, घोटाले घपले में नाम है तो, यानी कि मान की हानि हो रही है, रेपुटेशन खराब हो रही है, यानी कि डिस्ग्रेस हो रहा है। डिस्ग्रेस का मतलब इंसल्ट, शेम की फीलिंग है। र्यूमर मतलब अफवाह होती है, अफवाह की फीलिंग है। अप्रोर, अप्रोर का मतलब चारों तरफ एक हाहाकार है, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, अप्रोर इसलिए लिखा गया। तो स्कैंडल, डिस्ग्रेस, र्यूमर, शेम, अप्रोर। स्कॉलर इंडिकेट करता है बहुत इंटेलिजेंट को, बहुत विद्वान को, इसीलिए लिखा है एक्सपर्ट, इंटेलेक्चुअल, एकेडमिक एंड प्यूपिल। प्यूपिल का मतलब होता है जो स्टूडेंट है, जो शिष्य है, और शिष्य की खास बात क्या होती है? जो हमेशा सीखता रहता है, वो प्यूपिल होता है। ठीक है ना? तो इसका सिनोनिम क्या बन गया? स्कॉलर, क्योंकि स्कॉलर कौन होगा? जो इंटेलिजेंट होगा। स्कॉर्नफुल, देखो स्कॉर्न इंग्लिश में इंसल्ट का रूट है। स्कॉर्न किसका रूट है? इंसल्ट का रूट है। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है बेइज्जती से भरा हुआ, यानी कि दूसरे की जो बेइज्जती करता है, यानी कि जो एरोगेंट है, अकड़ू है। डेफिएंट, जो दूसरे को कुछ समझता नहीं है। देखो डिफाई करने का मतलब होता है मना करना, मना करना। तो दूसरे को कुछ नहीं समझता, वो डेफिएंट होता है। स्क्रिबल का ये मतलब होता है गंदी मंदी हैंड राइटिंग, जैसे कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने मयंक लिख दिया, मान लो समझ नहीं आ रहा, तो ये क्या है? स्क्रिबलिंग कर रखी है। डूडल करना भी क्या होता है? घुचमुच मारना होता है। सिरोविल करने का मतलब क्या है? घुचमुच मारना, लिखना। जोट का मतलब लिखना होता है, राइट का मतलब लिखना होता है। और डूडल तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर भी होता है, आप डूडलिंग करते हो, जब किसी इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप डूडल कर सकते हो उसको। सेमिनरी, देखो सेमिनर का मतलब होता है जो बेसिक चीजें होती है ना, उसके लिए वर्ड लिखा है सेमिनल। जो सबसे जरूरी है, जो आधार है, वो होता है सेमिनल। और सेमिनरी का मतलब है अकेडमी, यानी कि देखो शिक्षा तो बहुत जरूरी है ना, सेमिनरी का मतलब शिक्षा को इंडिकेट कर रहा है। अकेडमी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, स्कूल, इन सबको इंडिकेट करता है सेमिनरी। नेक्स्ट देखते हैं श्रीक। सॉरी, नेक्स्ट है श्रीक। देखो श्रीक इंडिकेट चीखने को, यानी कि स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब चीखना होता है, शाउट करना, हाउल करना, यानी कि हल्ला मचाना। हाउल करने को आप याद कैसे रखते हो? हल्ला मचाने से आप याद रख सकते हो हाउल करना। तो स्क्रीम करना है चीखना, हाउल चीखना। सोलम, देखो इंग्लिश में सोल किसका रूट है? अकेले का रूट है। सोल किसका रूट है? अकेले का रूट है। तो सोलम का मतलब होता है गंभीर, जो कि सीरियस है। ठीक है ना? यानी कि सोबर है, यानी कि जिसमें कोई दिखावा नहीं है। रिचुअल, रिचुअल क्या होता है? जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। सेरेमोनियल एंड मोमेंटस, यानी कि ये इंपॉर्टेंट को और सीरियस को इंडिकेट करता है सोलेम। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है, देखो स्पेंड का मतलब होता है खर्चा करना। स्पेंड का मतलब क्या है? खर्चा करना। जो बहुत खर्चा करता है वो स्पेंड थ्रिफ्ट होता है। एक्स्ट्रावेगेंट, इम्प्रोविडेंट, इसको आप प्रोविडेंट फंड से भी याद रख सकते हो। प्रोविडेंट फंड के अंदर हम क्या करते हैं? सेविंग्स करते हैं अपनी। तो इम्प्रोविडेंट का मतलब जो बहुत खर्चा करता है। प्रोडिगल और वेस्टफुल, जो चीजें वेस्ट करते हैं, जो बहुत खर्चा करेगा वो वेस्टफुल होगा। प्रोडिगल को हमने याद किया था रोडीज में गर्ल। मान लो कोई लड़की रोडीज में गई खेलने के लिए, तो हमें क्या लगेगी? वो प्रोडिगल लगेगी, खर्चीली लगेगी। तो प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। तो स्पेंड थ्रिफ्ट का एक्स्ट्रावेगेंट, इम्प्रोविडेंट, प्रोडिगल एंड वेस्टफुल। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अचानक हो, बिना प्लानिंग के हो, अचानक हो जाए, यानी कि जो विलिंग, अचानक से हो जाए, फ्री हो गए। वॉलंटरी, यानी कि इच्छा से किया गया, अचानक। एक्सटेम्पोर, जैसे कोई आप भाषण देते हो और आपको बिना तैयारी के कोई भाषण देना पड़े, वो एक्सटेम्पोर होता है। तो ये स्पॉन्टेनियस ही होता है। स्टेमिना इंडिकेट करता है देखो आपकी पावर को, स्ट्रेंथ को, विगोर को। विगोर इंग्लिश में जोश का रूट है। विगोर का मतलब क्या है? जोश का रूट होता है। विगोरस का मतलब होता है जोश से भरा हुआ। विगोरस का मतलब क्या है? जोश से भरा हुआ। स्टोमी, स्टोमी इंडिकेट करता है तूफान को, जिसे बहुत प्रचंड तूफान आ जाए तो स्टोमी। डर्टी, तूफान में डर्ट होती है। फाउल, विंडी, टर्बुलेंट। टर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब करने वाला। टर्ब का मतलब क्या है? डिस्टर्ब करने वाला। तो टर्बुलेंट क्या होता है? जो डिस्टर्बिंग होता है वो टर्बुलेंट होता है। स्टूपिड इज फुलिश, डल एंड इडियोटिक। सक्सेसफुल, जो कामयाब है तो वो सेटिस्फैक्टरी होगा, लकी होगा, विक्टोरियस होगा, वेल्दी भी होगा। सर्वरी, देखो सर्वरी का मतलब जांचना, ध्यान से देखना। इसको सर्वे से हम याद सकते हैं। सर्वे में हम क्या करते हैं? डाटा को बड़े ध्यान से देखते हैं, कलेक्ट करते हैं, यानी कि एसेस करते हैं, कंसीडर करते हैं, इंस्पेक्ट, एग्जामिन करते हैं। सिंपैथी, देखो पैथी इंग्लिश में इमोशंस का रूट है। पैथी किसका रूट है? इमोशंस का रूट है। और सिंपैथी का मतलब होता है अगर हमारे मन में किसी के लिए इस प्रेम है, सहानुभूति है, तो सिंपैथी है। यानी कि पिटी है,
कंफर्ट है रैपट, रैपट को हम सपोर्ट से याद रखेंगे, रैपट को हम याद रखेंगे सपोर्ट से, किसी के लिए सपोर्ट का भाव रैपट है। और कंडोलेंस, कंडोलेंस क्या होता है, किसी के लिए सहानुभूति। सिनोनिमस, देखो सिनोनिम्स तो हमें पता ही है, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनको सिनोनिम्स बोलते हैं। ये कंपेरेबल, उनको कंपैरिजन कह सकते हैं, जो आइडेंटिकल है, जो कोरस्पॉन्डिंग है, जो उसके जैसा ही है, वो सिनोनिमस है। नेक्स्ट देखते हैं टैलेंटेड। तो टैलेंटेड क्या, जिसमें कोई ना कोई टैलेंट है, वो टैलेंट यानी कि एबल है, एप्ट है, अडेप्ट है, क्लेवर है। एप्ट का मतलब होता है गुणी और अडेप्ट का मतलब होता है गुणी। जो किसी काम में माहिर है उसको हम एप्ट या अडेप्ट बोलते हैं। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, यानी कि चैट करता रहता है। गैरुलस, गॉसिपी एंड वर्डी, गॉसिप करना होता है, गप्पे मारना, ठीक है ना। गैरुलस, गैरुलस वो लोग होते हैं जो बहुत बातें करते हैं, उनको बोलते हैं गैरुलस है, ठीक है ना। टेंटामाउंट इंग्लिश में इंडिकेट करता है बराबर को, तो इक्वल और इक्विवेलेंट। टारगेट आपके लक्ष्य को इंडिकेट करता है, एम, एम्बिशन, गोल। टी टोटलर वो होता है जो शराब नहीं पीता, यानी कि नॉन ड्रिंकर, एब्सटेनर। एब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना, एब्सटेन का मतलब क्या है, दूर रहना। जो शराब से दूर रहता है वो क्या हो जाएगा, एब्सटेनर हो जाएगा। टेरर, देखो टेरर इंग्लिश में भय का रूट है, तो टेरर का मतलब होता है भय। एंजाइटी भी क्या होता है, चिंता, डर होता है। ड्रेड डर होता है, हॉरर डर, फियर डर, फ्राइट भी डर का रूट है। और ड्रेड और फ्राइट दोनों क्या है, डर के रूट है, दोनों क्या डर के रूट है। टिमिड का, देखो टिम इंग्लिश में कायरता को इंडिकेट करता है, कायर को इंडिकेट करता है, टिम डर को इंडिकेट करता है। तो टिमिड का मतलब डरपोक होता है, कायर होता है। टिमिड का मतलब फियरफुल। कॉवर्डली, कॉवर्ड का मतलब होता है कायर, और कॉवर्डली कायरता से। अफ्रेड भी डरपोक। टिमोरस, देखो टिम तो डर का रूट है, तो टिमोरस का क्या मतलब बन गया, टिमोरस का बन गया कायर या डरपोक। तो टिमिड और टिमोरस क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। विल डू मोर वर्ड्स नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।